इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए जरूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो, और यह बात मैं अक्सर दोहराता रहता हूं। और आज मैं इस वीडियो में ऐसी एक थीम की बात करूंगा और उस थीम से जुड़े हुए एक फंड को रिव्यू भी करूंगा। यह ऐसी थीम है या ये फंड जिसकी मैं आज बात करूंगा, ऐसा फंड है जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करने में मदद करेगा। यानी कि आप इस स्कीम के जरिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है थीमेटिक फंड, और सेबी की गाइडलाइन के अनुसार थीमेटिक फंड को अपने टोटल एसेट का मिनिमम 80% उस थीम से जुड़े हुए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन करना होता है। और आज मैं जिस थीम की बात करने जा रहा हूं वो है एमएनसी। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, और मल्टीनेशनल कंपनीज की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, गुड मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसका फायदा इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पर इन्वेस्टर्स को मिलेगा। आप सोचिए, यदि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, यूके का हेल्थ केयर डेवलपमेंट, जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विस का इनोवेशन, जर्मन की इंजीनियरिंग, और इन सबके साथ इंडिया का पोटेंशियल, यदि ये सब आपको एक फंड में मिले तो कितना अच्छा हो। तो एमएनसी फंड के जरिए आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो एक एमएनसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा यह है कि डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी और उन कंट्रीज की जो भी विशेषताएं हैं उनका फायदा आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं इस थीम से जुड़े हुए एक फंड की, और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड बेसिकली 3 अप्रोचेस के आधार पर काम करता है। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, पहली वो जो कि इंडियन कंपनीज हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब है, यानी कि इंडियन एमएनसीज आप कह सकते हैं, और ये इंडिया में लिस्टेड हैं। उदाहरण के तौर पर सिप्ला, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, हिंडाल्को, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनीज हैं और इंडिया के एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन वर्ल्ड की कई कंट्रीज में है। दूसरी वो कंपनीज हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं लेकिन इंडिया में लिस्टेड हैं, जैसे कि पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, यूनाइटेड बेवरेज और क्यूमेंस। तीसरी वो कंपनीज हैं जो कि फॉरेन की कंपनीज हैं और इनका वर्ल्ड की कई कंट्रीज में ऑपरेशन है, यहां तक कि इंडिया में भी इनका ऑपरेशन है, लेकिन ये कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या बैंक ऑफ अमेरिका। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स है, यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स में यह फंड इन्वेस्ट करता है, और अक्रॉस द मार्केट कैप, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, और साथ ही ये अक्रॉस द ग्लोब भी इन्वेस्ट कर सकता है। जब आप एक डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में हो, तो आपको इंडियन इकोनॉमी का तो फायदा मिलता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग टाइम पर डिफरेंटली परफॉर्म करती है, यानी कि परफॉर्मेंस जो होती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्टेन कंडीशन में इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, और यदि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे फंड में हो जिसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज में हो, तो शायद उस वक्त आपकी स्कीम आपको डिजायरेबल रिटर्न्स ना दे पाए, लेकिन उस वक्त पर हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज में भी है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि दूसरी कंट्रीज में लिस्टेड हैं या उनका ऑपरेशन दूसरी कंट्रीज में है, तो आपको उन कंट्रीज की इकोनॉमी की ग्रोथ से फायदा मिल सकता है। इसीलिए मेरी राय अक्सर यही रहती है कि डोमेस्टिक फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स
जिनका इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक कंपनीज में हो, उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए ताकि आपको इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर मिल सके। तो ऐसे में यदि आप एक एमएनसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका एक्सपोजर डोमेस्टिक कंपनीज के साथ साथ फॉरेन की कंपनीज में भी है, तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अलग अलग समय पर अलग अलग रहती है। कभी यदि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगली बार आप देखेंगे कि हो सकता है फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा हो। कभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो कभी ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे में यदि आपका फंड अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और इसके अलावा मार्केट कैप्स की भी अपनी अलग विशेषता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली होती है, उस वक्त पर स्मॉल कैप स्टॉक्स लार्ज कैप या मिड कैप को आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में या स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव रहता है और उस वक्त लार्ज कैप स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे में यदि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस द मार्केट कैप डाइवर्सिफाइड हो तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द मार्केट कैप्स इन्वेस्टमेंट करता है और आपको डोमेस्टिक कंपनीज के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज का भी एक्सपोजर देता है। ये स्कीम 17 जून 2019 को लॉन्च हुई थी और यदि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एज ऑन टुडे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि 8 अक्टूबर 2021 को, तो सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने लगभग 31% का रिटर्न डिलीवर किया है। और ये रिटर्न्स जो मैं बात कर रहा हूं ये रेगुलर प्लान के हैं, जबकि डायरेक्ट प्लान के रिटर्न इससे भी बेहतर हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है, मतलब इससे यह मालूम नहीं चलता है कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन इससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आता है और यह मालूम चलता है कि पास्ट में स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है। और यदि मैं आज की तारीख में इस स्कीम के लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्कीम के रेगुलर प्लान ने लास्ट 1 ईयर में 61% से भी अधिक का रिटर्न डिलीवर किया है और डायरेक्ट प्लान का रिटर्न 63% से थोड़ा अधिक है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स है। स्कीम में मिनिमम 5,000 रुपीज या 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और एडिशनल परचेज मिनिमम 1,000 या 1 रुपी के मल्टीपल्स में किया जा सकता है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन 365 डेज से पहले यदि आप एग्जिट करते हैं तो उस केस में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। इस स्कीम में मिनिमम 100 रुपीज की एसआईपी की जा सकती है और यह स्कीम फ्रीडम एसआईपी के लिए भी एलिजिबल है। फ्रीडम एसआईपी क्या होती है, मैं इस पर जल्दी ही डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्कीम बूस्टर एसटीपी के लिए भी एलिजिबल है। बूस्टर एसटीपी पर मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा। यहां पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और बूस्टर एसटीपी में यह फायदा और भी बढ़ जाता है। तो मेरी राय में इन्वेस्टर्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके मुझे बता सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully.